आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार अमर माना जाता है। इन लोगों को कहते हैं चिरंजीवी। ये वो लोग हैं जिन्हें अमरता यानी इमॉर्टल होने का वरदान मिला था। इन्हें वरदान था कि जब तक कलयुग चलेगा तब तक ये जीवित रहेंगे। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है? चिरंजीवियों से रिलेटेड एक श्लोक कहता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। तो ये थे हमारे 7 चिरंजीवियों के नाम। चलिए एक एक करके सभी चिरंजीवियों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के एक महायोद्धा। पर युद्ध के अंत में उन्होंने एक भयानक पाप किया था, अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ में संतान को मार देना, जिसका जीवन भर उन्होंने परिणाम चुकाया। अश्वत्थामा चिरंजीवी कैसे बने? उसने अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ में जन्म लेने वाले शिशु को मार दिया था। एक ऐसा कर्म जो किसी भी युग में अपराध माना जाता। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस अपराध की सजा दी। उन्हें कहा कि वो अमर रहेंगे, लेकिन दुख और तकलीफ के साथ। ना तो उनकी कभी चोट भरेगी, ना ही वो कभी मुक्त हो पाएंगे। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं, अकेले, चोट के दर्द के साथ जीवन बिता रहे हैं। जब कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से एक मणि निकाली, तब वो भगवान परशुराम के पास गए। अश्वत्थामा ने परशुराम जी से पूछा, मुझे अपनी पीड़ा का इलाज कब मिलेगा? तब परशुराम जी ने एक गहरा ज्ञान दिया, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पीड़ा नहीं रहती। परशुराम जी ने उन्हें समझाया कि अगर वो वेद व्यास के साथ रहेंगे, जो खुद ज्ञान और विद्या का स्रोत हैं, तो उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। इसीलिए अश्वत्थामा और वेद व्यास जी पद्मनाथ स्वामी टेम्पल के पास विराजमान है और वहाँ दोनों की प्रतिष्ठा की गई है। अश्वत्थामा सिर्फ एक अमर योद्धा नहीं, प्रतीक है उन कर्मों का जिनका परिणाम भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो इंसान हो या महायोद्धा। वो हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार और क्रोध कुछ भी करवाए, उस कर्म से हमेशा हानि ही होती है, कभी शांति नहीं मिलती। तो आज भी कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा जंगलों में वीरान भटकते हैं। लोक कथाएं कहती हैं कि लोगों ने उन्हें देखा है, उनकी आंखों में पीड़ा और माथे पर दर्द साफ झलकता है। माथे पर एक गहरा घाव है। ये कोई कहानी नहीं, एक जीता जागता इतिहास है। ये सीख है कि इंसान अपने कर्मों के लिए हमेशा जिम्मेदार रहता है। तो जो भी करें उसके लिए याद रखें कि आपको उस अपराध की सजा तो नहीं होगी। दूसरे हैं महाबली या फिर बलि राजा। वो एक बहुत ही महान योद्धा थे। कहते हैं कि उनकी प्रजा बहुत खुश थी और अपनी शक्ति और दया से स्वर्ग तक पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। राजा बलि, जो कि एक असुर थे, वो आखिर चिरंजीवी कैसे बने? देवता उनसे परेशान हो गए थे। सभी देवता विष्णु जी के पास गए और कहा कि इनका कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार में उन्होंने एक बालक का रूप लिया और वो बालक बलि के पास गया और उनसे उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे वर देंगे सिर्फ 3 पग जमीन का? बलि ने बिना सोचे समझे 3 पग जमीन उनको देने का वादा कर दिया। उनका वरदान स्वीकार कर लिया। तब वामन अपने विशाल रूप में आ गए। पहला कदम पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। बाली, जो कि एक दानवीर था, उसने कहा, भगवान विष्णु, आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। वामन ने अपने कदम बाली के सर पर रखे और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु उसकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि साल में एक दिन तुम अपनी पूरी प्रजा से मिलने आ पाओगे। इसी दिन को हम ओणम के रूप में पहचानते हैं और ये केरल में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस तरह महाबली चिरंजीवी बने, एक अमर असुर राजा जो आज भी अपनी प्रजा से मिलने का वचन निभाते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं वेद व्यास जी, जिनका असली नाम कृष्ण द्वैपन्ना है। ये एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि उन्होंने महाभारत लिखी थी, वेदों और पुराणों का सबसे बड़ा संग्रह। उनकी वजह से हम आज तक कई ग्रंथों को पढ़ पाते हैं। महर्षि वेद व्यास चिरंजीवी कैसे बने? वेद व्यास को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, एक ऐसा महान पुरुष जिनका काम था धर्म और ज्ञान को आगे बढ़ा। ऐसा माना जाता है कि जब तक धरती पर अंधकार है, जब तक लोग भटक रहे हैं, तब तक वेद व्यास जी धरती पर उपस्थित रहेंगे और सबके जीवन को रोशन करते रहेंगे। कहा जाता है कि वेद व्यास जी
हिमालय की किसी गुफा में आज भी उपस्थित हैं। वो वेद, धर्म और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और रहस्यमय पूजा करते रहते हैं। हमारे चौथे चिरंजीवी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। उनका नाम है बजरंगबली या फिर हनुमान जी। बल, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक हनुमान जी। उनका पूरा जीवन राम भक्ति में बीत गया। उन्होंने रामायण के हर महत्वपूर्ण क्षण में अपना योगदान दिया। लंका दहन से लेकर सीता माता की खोज और राम रावण युद्ध दोनों में बजरंगबली ने अपना साहस दिखाया। तो हनुमान जी आके चिरंजीवी कैसे बने? रामायण के अंत में जब भगवान राम अपना अवतार को समाप्त कर रहे थे और वैकुंठ सुधार रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हे हनुमान, जब तक कलयुग में मेरी रामायण, मेरा चरित्र और मेरे भक्त रहेंगे, तब तक तुम धरती पर रहना और उनकी रक्षा करना। इसी कारण उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला। इसी वरदान की वजह से हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। उनका जीवन अब तक चल रहा है। माना जाता है कि जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है, रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी की अमरता एक प्रतीक है निष्ठा और कर्मठता का। भक्ति और सेवा दोनों साथ में होती है जहाँ पर होते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी उसी अमर भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी के चिरंजीवी होने की बात सिर्फ ग्रंथों में नहीं, कुछ प्रमाण भी मिले हैं जो हनुमान जी के चिरंजीवी होने के बारे में बताते हैं। ये प्रमाण बहुत रोचक हैं। कुछ कहानियों और लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के आज भी जीवित होने के 3 बड़े सबूत हैं। सबसे पहला, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके हिमालय गए, तब उन्होंने जाकू ऋषि से वचन दिया कि वो वापस आकर उनसे मिलेंगे। कहते हैं कि वहाँ एक पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पैर रखा था, जिसका निशान आज भी वहाँ मौजूद है, और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वो पैर का निशान असली है। दूसरा सबूत, माधवाचार्य नाम के एक संत थे जिन्होंने खुद दावा किया था कि उन्होंने हनुमान जी के स्वरूप को देखा है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि रामचरितमानस जी को लिखने का उनको जो प्रोत्साहन वो स्वयं हनुमान जी ने किया था। और हनुमान जी के चिरंजीवी होने का तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन नाम का एक पर्वत है। माना जाता है कि वहाँ किसी भी इंसान का जाना लगभग असंभव है, क्योंकि हनुमान जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई उन्हें आकर परेशान करे। ये सारे प्रमाण आज भी इस बात को दोहराते हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर हैं और हम ही लोगों के बीच उपस्थित। क्या आप जानते हैं, विभीषण यानी रावण का छोटा भाई, वो भी एक चिरंजीवी है। जब रावण अधर्म की ओर बढ़ गया, तब विभीषण ने उनको समझाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है और अंत में राम का साथ दिया। हमेशा धर्म का पक्ष लेने वाले विभीषण जी। राम ने लंका विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वो अमर रहेगा, ताकि लंका में हमेशा धर्म बना रहे। विभीषण की कहानी हमें याद दिलाती है कि जो भी लोग किसी भी परिस्थिति में धर्म का साथ देते हैं, वो हमेशा सुख पाते हैं। क्या आपने कभी नाम सुना है कृपाचार्य का? महाभारत के महान गुरु, वो पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक थे। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। उन्हें भी कहा गया था कि आप सदैव जीवित रहेंगे, पूरे कलयुग के अंत तक। कहा जाता है कि वो हिमालय में अपनी तपस्या में लीन है, और जब तक संसार में ज्ञान और न्याय की अव्यवस्था है, कृपाचार्य धरती पर रहेंगे। कृपाचार्य प्रतीक है शिक्षा और न्याय का। जब तक कृपाचार्य रहेंगे, न्याय और शिक्षा आगे बढ़ती रहेगी। हमारे अगले चिरंजीवी हैं परशुराम। परशुराम जी एक ब्राह्मण थे जो कि शस्त्र विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। विष्णु का छठा अवतार, जो अपने तीर्थ यात्रा और क्षत्रियों के विनाश के लिए जाने जाते हैं। परशुराम भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखते थे, और उसी के कारण उन्हें एक दिव्य फरसा प्राप्त हुआ था। उन्होंने धर्म के लिए क्षत्रिय समाज का 21 बार संहार किया था। भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भी परशुराम ने अमर होने का वरदान पाया, ताकि जब कल्कि अवतार आएंगे तो परशुराम उन्हें शस्त्र और युद्ध का ज्ञान देके वापस आ जाए। आज भी कहा जाता है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनकी अमरता एक प्रतीक है कि साहस और धन के लिए कोई भी बाधा नहीं होती, और कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसे लांघा नहीं जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्यों दिए गए हर चिरंजीवी को एक वरदान। सच तो ये है कि हर चिरंजीवी एक न एक मूल्य का प्रतीक है।
अश्वत्थामा पाप और श्राप का, राजा बलि दान और विनम्रता का, वेद व्यास ज्ञान और विद्या का, हनुमान जी भक्ति और बल के, विभीषण धर्म के साथ रहने का, कृपाचार्य न्याय और शिक्षा का, और परशुराम जी साहस और युद्ध का। ये सारे चिरंजीवी अमर हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति एक प्रतीक है मानवता का, एक प्रतीक है विश्वास का, एक प्रतीक है किसी न किसी एक मूल्य का जिससे कि मानवता सीख ले सकती है। कलयुग में भी इनका नाम मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने की याद दिलाता है। आज भी भारत के कोने कोने में ऐसी कई कहानियां हैं जो चिरंजीवियों से जुड़ी हैं। मंदिर और परंपराएं हैं जो चिरंजीवियों से जुड़ी हैं। 7 चिरंजीवी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, इंतजार करते हैं सही समय का, वो समय जब कल की अवतार इस युग में प्रवेश करेंगे। तो अगली बार जब आप श्री राम का नाम जपें, हिमालय की यात्रा पर जाएं या फिर ओणम मनाएं, तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक चिरंजीवी आपके आसपास मौजूद हो। धन्यवाद।